नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की न्याय यात्रा की, उस न्याय यात्रा की जिसमें कांग्रेस के राजकुमार मुख्यतः 5 बिंदुओं पर फोकस करने की बात कर रहे हैं। भारत के युवाओं को न्याय दिलवाने की बात कर रहे हैं, भागीदारी दिलवाने की बात कर रहे हैं, नारी को न्याय दिलवाने की बात कर रहे हैं, किसान और श्रमिकों को न्याय दिलवाने की बात कर रहे हैं। इन 5 बिंदुओं पर न्याय दिलवाने की बात करते हुए यात्रा की शुरुआत की गई है। लेकिन जब आप कांग्रेस के कार्यकाल, उनके नेताओं के स्टेटमेंट और उनके चुनावी घोषणा पत्र को देखेंगे तो आपको साफ हो जाएगा कि युवाओं का मतलब मुस्लिम युवाओं को न्याय, भागीदारी न्याय का मतलब मुस्लिम आरक्षण और देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों को देना है। नारी न्याय का मतलब 3 तलाक का समर्थन और संपत्ति पर मुस्लिम महिलाओं को अधिकार से वंचित रखना है। तो किसानों और श्रमिकों को न्याय दिलवाने का मतलब उनके खाते में केंद्र सरकार की योजनाओं की जो राशि सीधे पहुंच रही है उसे रोकना है। बिहार में न्याय यात्रा के रूट को देखकर भी साफ हो जाता है कि यात्रा का उद्देश्य देश और समाज को जोड़ना नहीं बल्कि उसे धर्म और मजहब के नाम पर तोड़ना है, बांटना है, एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार करना है जहां से तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दी जा सके। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया ये बिहार के वही इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी 40 से 45% है। ये वही इलाके हैं जहां से सरकारी स्कूलों में शरिया कानून लागू है। ये वही इलाका है जहां ओवैसी की पार्टी के सभी 5 विधायकों ने मुस्लिम एजेंडे पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में उनमें से 4 विधायकों ने लालू का दामन थाम लिया और यही वो इलाका है जहां से कांग्रेस के एकमात्र सांसद मोहम्मद जावेद ने मुस्लिम वोटरों के बूते जीत हासिल की है। बांग्लादेश की सीमा से सटे इस इलाके में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ आम बात है। एक तरफ कांग्रेस शासित राज्यों में कर्नाटक की बात मैं कर रहा हूं कि कर्नाटक में बजरंगबली के 108 फीट ऊंचे भगवा ध्वज को सिर्फ इसलिए उतार दिया जाता है क्योंकि यह भगवा ध्वज मुस्लिमों को पसंद नहीं। पिछले दिनों जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब राजस्थान के आमागढ़ के किले से भी 108 फीट ऊंचे भगवा ध्वज को न सिर्फ उतार दिया गया था बल्कि उसे फाड़कर उसका अपमान भी किया गया था। और कांग्रेस के जो आला कमान थे यहां पे जो अभी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उनकी तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था। एक तरफ भगवे का अपमान और दूसरी तरफ हरे झंडे के तले न्याय की बात करना, देश और समाज को बांटना है, उसे तोड़ना है और सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ना है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस की न्याय यात्रा का उद्देश्य समाज को बांटना है, क्या कांग्रेस की न्याय यात्रा का उद्देश्य मुस्लिमों का तुष्टीकरण है और क्या बहुसंख्यकों की भावनाओं का अपमान कर समाज को न्याय दिलवाया जा सकता है।